नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी रिहाई के लिए याचिका पर याचिका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, अब अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से याचिका लगाई है। अब ऐसे में सीबीआई की गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी है। हाई कोर्ट में ये याचिका सिंघवी ने लगाई है। अब क्या अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिलते हुए नजर आएगी? आपको बता दें, इस बार अब अरविंद केजरीवाल पहले ईडी को चुनौती देते हैं और वहां से राउजवन्नी कोर्ट से कहीं ना कहीं उनको जमानत मिल जाती है। हाई कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। अब इस बार फिर से एक याचिका लगाई गई है जिसमें हाई कोर्ट की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और उसकी जो सुनवाई है वो 5 जुलाई को होने वाली है, यानी कि कल होने वाली है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या 5 जुलाई को सीबीआई की जो याचिका पर चुनौती दी गई है, क्या उसमें किसी भी तरीके की राहत मिल पाएगी या नहीं, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन अगर दूसरी बात किया जाए, राउजवन्नी कोर्ट में फिर से एक जमानत याचिका लगाई गई है जिसकी सुनवाई राउजवन्नी कोर्ट 12 जुलाई तक उन्होंने बढ़ा दिया है। वैसे में लगातार इतनी याचिकाएं लगाई जा रही हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। और वहीं अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि हफ्ते में 4 दिन उनकी जो मीटिंग है वकीलों के साथ कराई जाए, लेकिन अभी जो मीटिंग हो रही है केवल हफ्ते में 2 बार हो रही है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की इस याचिका को भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब ऐसे में पूरा जो मामला है, देखिए किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी सुनवाई कराना चाहते हैं और एक दिन में उनके केस पर 2 से 3 बार सुनवाई हो रही है। एक बार ईडी की केस पर सुनवाई हो रही है, दूसरी सीबीआई की केस पर सुनवाई हो रही है, तीसरी राउजवन्नी कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई है वकीलों के लिए, उस पर सुनवाई हो रही है। तो ऐसे 3 अहम मुद्दों पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर सुनवाई चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन पूरा अगर मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब एक एक्टिव मोड में नजर आना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव है, इसके लिए वो पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं सिसोदिया की बात कर ले, उनकी जमानत पर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही। ना सिसोदिया किसी तरीके की याचिका दायर करते हैं, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी याचिका लगाई जाती है जिस पर यह पता चल सके। हालांकि अभी उनकी कल सुनवाई हुई थी, लेकिन जिस तरीके से पूरी जद्दोजहद अरविंद केजरीवाल के लिए की जा रही है, एक याचिका खत्म नहीं होती, दूसरी याचिका दूसरे कोर्ट में लगा दी जाती है। तो आप सोचिए, तीनों कोर्ट में कहीं ना कहीं राउजवन्नी कोर्ट से जब खारिज हो जाता है तो हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से खारिज हो जाता है सिंघवी तो सुप्रीम कोर्ट चले जाती है। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल केवल बाहर आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वो बाहर आ जाए, नहीं तो उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घात लगाकर बैठी है कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल जेल में रहे और उनको इस बार दिल्ली की सत्ता मिल जाए। क्या वाकई में ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा? लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, माना यही जा रहा है कि फिर से अरविंद केजरीवाल को इसी बात का डर है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का दिल्ली में वापसी करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। यही बात है जो अरविंद केजरीवाल को परेशान करती हुई नजर आ रही है। वैसे में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में अलग अलग पार्टियां भी दिल्ली की तरफ रुख करती हुई नजर आ रही है, जिसमें अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसने इस बार की 7 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद चिंता का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरा मामला सिंघवी अब माना ही जा रहा है कि कुछ बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ ऐसे सबूत हैं जो उनके पास है, जो जाहिर तौर पर इस बार अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कहीं ना कहीं मुहर लग जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। ऐसे में सुनीता केजरीवाल भी लगातार कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है। वो उनकी रिहाई के लिए पूरी जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में उन्होंने बोला कि कई ऐसे सबूत हैं जिससे अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो सकती है। इस तरीके की सूत्रों के द्वारा खबर आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में माना यही जा रहा, कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से याचिका लगा रहे हैं, भले ही खारिज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे कुछ सबूत हैं जिसके बिना पर उनको माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी रिहाई पक्की हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल फिर से कोई स्टेटमेंट अगर जारी करती हैं तो उसका भी फायदा और बीजेपी को मिर्ची लगती हुई जरूर नजर आएगी। अब ऐसे में ये पूरा सिनेरियो देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जेल में तो हैं, लेकिन सिंघवी पूरा प्रयास कर रहे हैं उनको निकालने का। लेकिन वहीं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बारे में कोई बात करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्या मनीष सिसोदिया 2 साल से लगभग जेल में बंद है, क्या उनके ऊपर कोई किसी भी तरीके की सुनवाई के लिए या फिर जिस तरीके से वकीलों का हुजूम केजरीवाल के साथ है उनके साथ कोई नहीं है? इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है और बात ये भी हो रही है कि मनीष
मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है, क्योंकि उनके केस में ज्यादा मेन विक्टिम होने की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में अभी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अगर सिसोदिया को सामने ला दिया गया तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पहले खुद जेल से बाहर आना चाहते हैं, उसके बाद मनीष सिसोदिया के लिए आवाज उठाते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल और सिंघवी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हों और आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने काम के बल पर दिल्ली में की सत्ता में फिर से वापस आएंगे? क्या जो उनका एक जनता के प्रति प्यार वो दिखाते हुए नजर आते हैं, वो इस बार के विधानसभा चुनाव में काम आएगा या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।